अशरफ सिमनानी कहा जाता है। वो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी हैं जिनकी जात के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बड़े बड़े औलिया किराम ने आकर के सैयद मोहम्मद इब्राहिम के पास आकर के ये खबर दी थी कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम अशरफ होगा। वो नबी के दीन की खिदमत करेगा, नबी की शरीयत की खिदमत करेगा, नबी के मजहब इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मसाइल को लोगों तक पहुंचाएगा। हज़रात गिरामी, जब सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जब आपकी उम्र शरीफ 7 साल की होती है, तब आपने कुरान करीम को क़िराते सबा के साथ में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया था। और जब आपकी उम्र शरीफ 14 साल की होती है, तब आपकी दस्तार हो जाती है और आप तमाम उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी से फारिगुत तहसील हो जाते हैं। जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की होती है, तब आपके वालिद सैयद मोहम्मद इब्राहिम का साया सर से उठ जाता है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम के इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने के बाद में हुकूमत की बागडोर आपके ऊपर आ जाती है, हुकूमत का बारे गिरा आपके कांधों पर आ जाता है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को सिमनान के तख्त पे बिठा दिया जाता है, हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में दे दी जाती है। मखदूम अशरफ सिमनानी जब हुकूमत को संभालते हैं, तो मखदूम अशरफ सिमनानी तो वो हैं हजरत उमर की अदालत के जलवे जिस शख्सियत में नजर आए, उसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी ने बड़े ही अदलो इंसाफ के साथ में हुकूमत को आगे बढ़ाया और आपके अदल के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे, आपके इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। जो भी आपके अदल इंसाफ को कुर्ब जवार के बादशाह जब सुनते थे तो अश अश किया करते थे और वो आपके उनके लिए उनके दिलों में मखदूम अशरफ सिमनानी की एक अलग ही मोहब्बत पैदा हो गई थी। मखदूम अशरफ सिमनानी का अदल इंसाफ क्या है, मैं आपको एक आपका अदल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मखदूम अशरफ सिमनानी एक रोज शिकार के लिए तशरीफ ले गए थे। जब आप जंगल में पहुंचे, आपके सिपाही आपके साथ थे। तकरीबन 2-3 दिन आपने वही जंगल में गुजारे, वहीं अल्लाह की इबादत करते थे, वहीं पर आप शिकार किया करते थे। एक बूढ़ी औरत आती है, आंखों में आंसू लेकर के आई है, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पास आने की बात कर रही है। सिपाहियों ने उसे रोक दिया है। मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं इस बुढ़िया को मेरे पास आने दो। वो ज़ईफा आती है, बूढ़ी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चेहरा बता रहा है कि इसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसका वजूद बता रहा है ये किसी की सताई हुई है। बुढ़िया जब आई, मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया बता अम्मा क्या बात है। उस बूढ़ी ने कहा आपके एक सिपाही ने मेरा दही जुल्मन ले लिया है और मुझे उसकी कीमत नहीं दी है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी को जलाल आ जाता है। फरमाया इन सिपाहियों के चेहरे देख और मुझे बता कौन सा वो जालिम है जिसने तेरा दही बगैर कीमत के लिया है। आप ने जब इतना फरमाया, उस ज़ईफा ने सबके चेहरों पर नजर डाली, बोली इनमें से कोई नहीं है। फरमाया तू खूब उसको पहचानती है? उसने कहा हाँ हुजूर, मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकती। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अच्छा। तो एक सिपाही और घोड़े से आ रहा था, शिकार करने निकल गया था। जब वो करीब में आया, ज़ईफा ने कहा हुजूर यही वो शख्स है जिसने मेरा दही लिया था और मुझे कीमत नहीं दी थी। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया तूने ज़ईफा का दही लिया है और तूने उसकी कीमत अदा नहीं की है। उसने कहा हुजूर ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता ये बुढ़िया कौन है और कहां से आई है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा कोई गवाह है तेरे पास में? तो उस ज़ईफा ने कहा हुजूर मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अभी मेरे पास एक तरीका मौजूद है। आपने एक सिपाही को हुक्म दिया चंद मक्खियां पकड़ करके लाओ। चंद मक्खियां पकड़ करके लाई जाती हैं और ला करके उस ज़ईफा के सामने उसके मुंह में डाल दी जाती हैं उस सिपाही के। जब उस सिपाही के मुंह में डालना था कि उसको कै आती है, उल्टी आती है और वो सारा दही उल्टी के जरिए बाहर निकल आता है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अब बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। माफी मांगने लगा। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का अदलो इंसाफ देखो, उसका घोड़ा माजीन के उस ज़ईफा को दे दिया जाता है और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, माजूल कर दिया जाता है।